मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आए खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे रोमियो 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को। मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ़ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बरकत हासिल हो। आमीन। यीशु मसीह एक शादी में गए अपनी मामा के साथ। कितने इस स्टोरी को जानते हैं? जानते हैं आप सारे? ओके। तो शादी में शादियों का माहौल जो होता है वो डिफरेंट होता है। सारे लोग खुश होते हैं, ड्रेस अप हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द के माहौल को देख के खुश हो रहे होते हैं। शादी का इवेंट इसलिए नहीं होता कि आप वहां पर जाकर या उसको प्रायोरिटी दे दें। शादी, कलाम कहता है शादी करना इज्जत की बात है, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम चले अब्दुल्ला नाचे। यीशु मसीह वहां पर गए शादी में, लेकिन वहां पर यीशु मसीह इस बात को नहीं भूले कि मैं जो हूं मौजज़ात का खुदा हूं। हालेलुया। बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि चलो जिवें असी बरातीए जाइए, कुड़ी वालों जाइए या मुंडे वाल जाइए तो रोटी का वेट करना है। तो यीशु मसीह भी बैठा हुआ था वहां पर, लेकिन वो अपनी क्वालिटी को नहीं भूला। जो लोग खुदा से प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वो कहीं पर भी चले जाएं या कैसा भी मैसेज उनको ना मिले दुनियावी तौर पर वो प्रायोरिटी जो है वो खुदा को देते हैं। लेकिन हमारे लोगों का थोड़ा सा दस्तूर फर्क है। हम बहुत अच्छे रास्तबाज होते हैं, बहुत अच्छे जो है खुदा से प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही रिश्तेदारों में शादी आती है तो हम पूरा हफ्ता चर्च से गायब हो जाते हैं। ऐसे ही है जी, पूरा हफ्ता गायब हैं। और फिर जब हफ्ते के बाद आते हैं, आना चाहते हैं बल्कि कहूँगी, तो फिर आया नहीं जाता। सुस्ती घेर लेती है, या आप कह सकते हैं कि इब्लीस दबोच लेता है। और फिर एक छुट्टी के बाद 3 छुट्टियां फ्री में आपको मिलती हैं। 3 इतवार फ्री मिलते हैं आपको। जैसे कहते हैं 1 सूट लें और उसके बाद 2 आपको फ्री हैं। तो जब खुदा के घर से आप दूर होते हैं ना, तो फिर इब्लीस मौके की तलाश में, और कलाम कहता है वो शेरे बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और खुदा की हजूरी से लोग इस बात को इतना नोटिस में नहीं लाते। कहते क्यों होया जे इतवार नहीं गए। इसका मतलब है कि आपको खुदा की हजूरी से इब्लीस ने अलग कर दिया। जब तक खुदा की हजूरी में रहते हैं तब तक आप गुनाह से दूर रहते हैं। आमीन। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कलाम में लिखा है मुबारक हैं वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई। जब हम बदकारियों का लफ्ज देखते हैं तो बदकार शख्स किसको कहा जाता है? जिसने बहुत सारे गुनाह किए होते हैं, उससे बढ़कर जिसने बहुत सारियां जिस्मानी तौर पर गुनाह किए होते हैं, बदकारियां की होती हैं, ज़िनाकारियां की होती हैं, बुरे काम किए होते हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत इस कदर लाजवाल है कि उसने अपने बाप के कहने पर जमीन में कूच किया, इंसानी शक्ल इख्तियार की। किस लिए? ताकि जो आदम और हवा से गुनाह हुआ और मेरा और आपका बाप से ताल्लुक टूट गया। हम हर रोज, हमारा बाप जो था आदम, हर रोज खुदा की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में रहता था। क्योंकि जो घर खुदा ने उसके लिए बनाया था वो किसी और से नहीं बनवाया था, उसने खुद से वो बाग अदन क्रिएट किया और खुदा वहीं पर ही रहता था। हालेलुया।
जहां पर खुदा रहता था वहां पर ही उसने आदम और हवा को भी रखा हुआ था। और कलाम इस बात की गवाही देता है कि खुदा 2 वक्त में आदम को मिलने आता था, सुबह के वक्त में और फिर शाम के ठंडे वक्त में। 2 वक्तों में, यानी कि ठंडे 2 वक्तों में, एक सुबह का अर्ली मॉर्निंग वक्त और एक शाम का वक्त था। और जब वो खुदा से मिलते नई कुव्वत, नई ताजगी को पाते, क्योंकि खुदा के साथ रफाकत करना नया जोर, नई कुव्वत, नई जुस्तजू, नई ताजगी, नया मसा, नई खुशी, नई अनॉइंटिंग, नया इत्मीनान, नई तसल्ली को हम पाते हैं। और जब हम खुदा से दूर होते हैं तो बेचैनी हमारे पीछा करना शुरू कर देती है। इसी तरह आदम जब खुदा के साथ 2 वक्त में मिलता था तो वो हर वक्त खुशी और शादमानी से भरा रहता था। अब इन 2 वक्तों के बीच में एक वक्त था जो दोपहर का वक्त था, जब खुदा उससे मिलने नहीं आता था, यानी कि देयर वाज अ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की गैर मौजूदगी वहां पर मौजूद थी। दोपहर में आदम और हवा उस वक्त अकेले थे। और क्या हुआ? इब्लीस ने आकर उसको घेर लिया, हवा को घेर लिया। ये सारी स्टोरी आपको पता है। और फिर उसने उसके साथ निगोशिएशन करना शुरू कर दी, बातचीत करना शुरू कर दी। और बात करते करते हवा जो है वो उसको जुटला रही है, उसको कह रही है कि नहीं, मैंने नहीं देखना इस फल को, मैंने नहीं खाना, मैंने इसके करीब नहीं जाना। लेकिन इब्लीस उसके कानों में एक रस भरी आवाज घोल रहा है, एक लज्जत घोल रहा है। वो कह रहा है, अच्छा कोई गल नहीं, तू बस इनू वेख ते सही, बस देख ही ले। ये गैर मौजूदगी की बात हो रही है। जब हम खुदा की गैर मौजूदगी में शामिल हो जाते हैं, जब खुदा से हम दूर हो जाते हैं, जब उसके पाकरू से हम अलग हो जाते हैं, तो फिर इब्लीस हमें आन घेरता है। और हवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। इब्लीस ने उसको अकेला जानकर उसको घेर लिया, और जब घेर लिया उसने वो फल खा लिया, तो वो क्या हुई? वो खुदा की हजूरी से खाली हो गई और गुनाह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बेसिकली नाफरमानी जो है वो भी एक गुनाह है। जब हम किसी भी बात से, किसी भी काम से हम नाफरमानी करते हैं, किसी भी हुक्म की नाफरमानी करते हैं, किसी भी बात की नाफरमानी करते हैं, तो हम गुनाह के जुमरे में शामिल हो जाते हैं। हवा ने खुदा के कहने के बावजूद फल खाया और नाफरमानी की, और क्या हुआ? वो दोनों आराम के घर से जुदा हो गए, बाग एदन से निकाल दिए गए। आगे आते हैं तो दाऊद को देखते हैं। दाऊद जब बादशाह बन गया, जंग का दौर दौरा था, और क्या हुआ? वो अपने कमरे की खिड़की में था, अपने कमरे में था, और उसने अपने ही जंगजू की बीवी को देख लिया। उससे पहले उसको कहा गया कि चल तू भी जंग के लिए चल हमारे साथ। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, तुसी जाओ। सारे चले गए और इब्लीस को मौका मिल गया। और क्या हुआ? जब उसकी बीवी को उसने देख लिया तो फिर उसके दिल में गुनाह ने जन्म लिया। उसने उसके साथ बदकिरदारी की, बदफेली की। अकेला अकेला देखकर इब्लीस वार करता है, वो किसी भी तरह का वार हो। आप जॉब पर हैं, आपके सामने किसी का फोन पड़ा है, कोई वॉलेट पड़ा हुआ है, कोई कीमती शय पड़ी हुई है, और आप अकेले हैं, तो इब्लीस पहली जो सरसराहट आपके कान में डालेगा वो ये कहेगा, तू अकेला है, इसको ले ले, कोई तुझे देख नहीं रहा। गुनाह
आपको बताकर नहीं आएगा। वो दबके पांव आपके करीब ही खड़ा होता है, वो आपके बिल्कुल साथ साथ रहता है, और जहां कहीं मौका मिला नहीं वो आपसे चोरी भी करवाएगा, आपसे बदकारी भी कराएगा, आपसे बेदफेली भी कराएगा, आपसे नाफरमानी भी कराएगा, वो आपसे बेवफाई भी कराएगा, वो आपसे जुदाई भी करवाएगा, वो लड़ाई भी करवाएगा, उससे बढ़कर वो आपसे झगड़ा करवाएगा और आपको खुदा की हजूरी से जुदा कर देगा। जब हम खुदा की हजूरी से जुदा होते हैं तो तब इब्लीस एक और काम करता है। वो आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट को, नाउमीदी को, मायूसी को, गुनाह को हर वक्त आपके सामने, आपकी खुली आंखों में और आपकी बंद आंखों में से गुजारना शुरू कर देता है। हर वक्त आप उस गुनाह के जुमरे में ही रहते हैं, हर वक्त पछतावा आपकी जिंदगी में रहता है। हर वक्त वो आपके कानों में एक ही बात करता है, तूने गुनाह किया है, तूने चोरी की है, तूने कत्ल किया है, तूने बदकारी की है, तूने ज़नाकारी की है, तूने ऐब जोई की है, तूने लड़ाई की है, तूने झगड़ा किया है, तूने बदफेली की है, अब तू खुदा की हजूरी में जा नहीं सकता। जो सबसे बड़ी मौत इंसान के लिए है। और बहुत सारे लोग खुदा की हजूरी में इसलिए भी नहीं पहुंचते, इसलिए नहीं आते क्योंकि इब्लीस हर वक्त उनके गुनाह को उनके सामने रखता है और उनको खुदा से दूर रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि हर वो शख्स जो एक बार गुनाह के जुमरे में आ गया है, अब वो खुदा के करीब ना जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये खुदा के पास चला गया, अगर खुदा के लोगों के पास चला गया तो ये यकीनन कलाम सुनेगा और तौबा की तरफ भागेगा, और अगर तौबा कर लिया तो नजात की तरफ भागेगा, और अगर नजात को ले लिया तो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा और खुदा के खानदान से मुंसलिक हो जाएगा। इस वास्ते वो पहले ही से ये कड़वा बीज एक गुनाहगार की जिंदगी में डाल देता है कि तू गुनाहगार है और तू इस काबिल ही नहीं है कि तू खुदा की हजूरी में जा सके। और आप 80% लोग देख लें जो गुनाह के जद में हैं, वो इस बात के ही पछतावे में खुदा के घर नहीं आते। वो खुदा के घर नहीं आते, वो पछतावे की ही जिंदगी गुजारते रहते हैं। और दाऊद कहता है, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मेरा गुनाह मेरे अगे रहंदा है। ऐसे लोगों को जो गुनाह कर चुका है, जो किसी भी तरह से बदफेली का शिकार है, किसी भी गुनाह का शिकार है, मुझे और आपको उसके पास पहुंचना है, उसके पास खुदा के जिंदा कलाम की ये खुशखबरी लेकर जाना है। और कलाम मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब और उसकी आखिरी आयतों में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से दाखिल होंगे और उन शहरों में, उन बागों में रहेंगे जहां पर उनका खुदावंद रहता है। बहुत सारे लोग तौबा करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं। बहुत सारे लोग तौबा का कलाम सुनते हैं, पानी के बपतिस्मे से नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं, लेकिन गुनाह की ये दीवार उनको रोज बरोज खुदा से और निजात से और हमेशा की जिंदगी से दूर कर रही है।
और आज जब हम रोमियो के खत में पढ़ते हैं, मुबारक वो है जिनकी बदकारियां माफ हुई। और माफ किसने की है? किसी आदमी ने? आदमी का तो इतना शर्फ ही नहीं है कि वो किसी को माफ कर सके। आदमी नहीं माफ करता। आदमी बातों की गिरा बनाकर अपने अंदर रख लेता है। इंसान से ज्यादा जहरीला कोई नहीं है, क्योंकि गुनाह की कड़वाहट उसको रिश्तों की पहचान भुला देती है। आदमी नहीं माफ कर सकता। और कलाम कहता है जब तू माफ नहीं करता तो अपने लिए ही अजाब बना रहा है, अपने लिए ही रास्तों और दरवाजों को बंद कर रहा है। यीशु मसीह की मिसाल देखें, किस कदर उस पर अज़ार आसानियां आई, किस कदर लोगों ने उस पर जबर किया, सिपाहियों ने क्या क्या उसके साथ नहीं किया, लेकिन वो मौत के धाने पर खड़ा हुआ है और कह रहा है ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं और आप तो हम इस बात के लिए नाराज हो जाते हैं कि मैं कोलों दी लंघिया मैनू उन्हें सलाम नहीं किया, मैं हुण बुलाना ही नहीं है, मैं नाल बैठा रहा मैनू इन्हें सद्दिया ही नहीं है, उन्हें मैनू पैसे नहीं दिते। खास तौर पर अजकल तो पैसों तो नाराजगी चलती है। फोन करते ने 10,000 रुपया चाहिए, तो जे अगला कह देना नहीं तो कहते ने लो ए बंदा ही नहीं ठीक हैगा, इनू को तो मंग के ते शर्मिंदगी ही लिती है, इन्हें को तो मंग के असी जड़ा ना ठीक नहीं किया, इनू हुण बुलाना ही नहीं है, ये बंदा ही ठीक नहीं है। और क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों से हम अपने रिश्तों के दरमियान में बड़ी दीवारें खड़ी कर लेते हैं, माफ नहीं करना चाहते। और जब आप माफ करते हैं तो कलाम कहता है जो तुसी माफ कर दो तुसी अग दा भरिया टोकरा उहदे सिर ते रख देंदे हो, तुसी छुके टुके ओ जाने ते खुदा जाने। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का कितना बड़ा दिल है, कहता है मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां मैंने माफ की हैं। हालेलुया, मैंने उनको माफ कर दिया है। यीशु मसीह के सारे मौजज़ात को देखें, जहां पर उसको खुदा के रूह के वसीला से ये आगाही हुई कि ये गुनाह में है, वहीं पर उसने एलानिया इकरार किया, बताया कि मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा हूं। और कहता है जा और फिर गुनाह ना करना। एक्ट पहले क्या हुआ, उसने पहले शिफा दी और फिर गुनाह माफ कर दिया। हालेलुया। आज खुदा के लोगों का भी यही पैटर्न होना चाहिए, खुदा के लोगों का भी यही पैटर्न होना चाहिए। और ब्लेसेड, मुबारक का मतलब है ब्लेसेड, बाबरकत है वो शख्स जो माफ करता है और जो माफ होता है, दोनों ही मुबारक है। मुबारकबादियों में पढ़ते हैं मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। हाँ? कितना बड़ा लक़ब खुदा ने दिया है। और फिर दुनिया बदकार को, गुनाहगार को, चोर को, मवाली को माफ नहीं करती। कहीं पर भी जाकर वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, एक वक्त ऐसा आता है कि लोग कह ही देंगे ने ओ ऐ ते पहला बदकार सी, ओ ऐ ते पहला गुनाहगार सी, ओ इन्हें ते कतल किया सी, ओ ऐ ते लड़ाइयां करता सी, ओ ऐ ते जुआ खेलता सी। लोग आज भी हमारा पीछा देखते हैं, लोग आज भी हमारा माजी याद रखते हैं, वो हमारे प्रेजेंट को नहीं देखते कि आज खुदा ने हमारी बदकारियों को माफ करके हमें किस रुतबे और किस स्टैंडर्ड पे खड़ा कर दिया है।
लोग आज भी अपने लोगों को उनके गुनाहों के तराजू में ही तोलकर उनका मुआयना कर रहे होते हैं। बड़ी हाजन पता है सानू ना, भैन बन गई है, इंदा तो मुंह नहीं फड़िया जाता, इंदी तो जुबान नहीं फड़ी जाती, सानू नहीं पता पवाड़े पाए ने इन्हें, अज गैर जुबाना बोल दी है। वो आपके लिए लीस्ट इंटरेस्टेड है, वो आपका माजी नहीं भूल रहे। और यीशु मसीह कहता है नबी कभी भी अपने शहर में इज्जत नहीं पाता। असी इत्थे एडे खादम बनने पिंड जाइदा तो कहते चाह आओ माज भी ना आओ, पता है सानू एदा ऐ पास्टर साहब वो पता है इत्थे ही हुंदा सी, बट दे डोंट नो खुदा ने हमारी बदकारियों और हमारे गुनाहों को माफ करके अब हमें मुबारक कर दिया है। हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं। हालेलुया। आज जो तौबा करता है ना, आज जो अपने गुनाहों की माफी मांगता है, आज जिसको गुनाह सताते रहते हैं, जो अपने ही अंदर घुटता रहता है, मरता रहता है, ओए मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं, मैं खुदा की हजूरी के काबिल नहीं हूं, और मैं तो तौबा के भी काबिल नहीं हूं, मैं खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखने के भी काबिल नहीं हूं। आज उनके लिए ये खास पैगाम है कि आप जब खुदा के पास आएंगे, उसका कलाम सुनेंगे, अपने आप को तौबा के लिए तैयार करेंगे और उस सिलाई मोहब्बत से पनाह होके आप नए सिरे से पैदा होने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका आसमानी बाप आपके लिए आसमान और जमीन के सोतों को खोल देगा और आपको बरकतों से भर देगा, और उसी दिन आपका नाम किताबे हयात में लिखवाएगा। हालेलुया। ओ देर नहीं करता, ओ कहंदा जिस दिन तू तौबा कीती उस दिन मेरा रोह इनाम छुपाएगा, और उस दिन ही तेरा नाम मैं अपने खानदान की किताब च लिख लांगा। ते असी जांच पड़ताल ही बड़ी करते रहने हैं, वो ठीक होया भी है कि नहीं, इंदा पता करो। नहीं भाई अजे नहीं, अजे असी ते तबार नहीं करना। What the God loves us, how God is beautiful। खुदा कितना प्यारा है, वो टाइम नहीं लांदा। तो जे खुदा उंजदा इंसानी सोच वर्गा होवे, कभी नहीं तौबा तो कीती, पानी दा बपतिस्मा ते लिया है, पर ये तो गुनाह बड़े करदा रह गया, मैं मुझे टेस्ट करांगा। की करता है खुदा? कीमती जाना नू जिहड़ियां तौबा करके पानी दा बपतिस्मा लै लैंदियां ने, फौरन ही अपने पाक रूह दी चादर च लपेट लैंदा है। हालेलुया। और फिर वो कहता है हुण इनू कोई भी छेड़ नहीं सकता। तालियां जरा अच्छी सी बजाएं। खुदा दे परदे हेठां कोई इंसान जो रहिंदा है, जिहड़ा खुदा दे परां थल्ले आ जांदा है, फिर उन्होंने किसी शै दी थोड़ कोई नहीं है। हालेलुया। ते खुदा ते सिर्फ तुहाडे इकरार दा इंतजार करदा है। किन्ने साल? हाँ, किसी ने 14 सालां च खुदावंद नूं कबूल किया, किसी ने 20 सालां च, किसी ने 30 सालां च, किसी ने 40 सालां च, कोई 80 साल च खुदा नूं कबूल करता पिया वे। देखो खुदा किन्ना वेट कर रहा तुहाडा। ते असी इंसान, असी बहुत जालिम हाँ, असी नहीं वेट करते। खुदा जबरदस्त खुदा है, और उहदा बेटा जिहड़ा सारी कायनात दा खालिक ते मालिक है, कहंदा आ जाओ मेरे बाप दे मुबारक लोगो, छेती नाल आ जाओ, जल्दी नाल भज के दौड़ ला के आ जाओ, मैं बाहां फैला के तुहाडा वेट कर रहा। और जमीन ते जदों एक बदकार तौबा करता है ते आसमान ते लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। की इस गल ते ईमान रखते हो? जिदन तुसी तौबा कीती होएगी उदन आसमान ते बड़ा जशन होया होएगा। हालेलुया। ते किड्डे मुबारक तुसी हो, तुहाडे लई फरिश्ते जशन मना रहे हैं। खुशी करन दा मतलब है थोड़ी होएगा उत्ते खलोते होणगे,
ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨੋ, ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ। ਨੋ, all are happy, ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅਰਸਲਾਨ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आसमान ते सारा निज़ाम पहले तो मौजूद है, हालेलुया हालेलुया, रिकॉर्डिंगां हो रही ने, पहले तो ये सारा कुछ उत्थे मौजूद है। वो कहता है जब आखिरी टाइम होएगा, यीशु मसीह अदालत ते बैठा होएगा ते किताबें खोली जाएंगी, लिखारी उत्थे बैठे होने ने। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਖਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? कहते सारे बैठे होणगे ते सारियां किताबां खुलणगियां ते सारा कुछ सामने नज़र आ रहा होगा, ए की करता पिया सी दुनिया ते। इसलिए अज गौर करन दी जरूरत है। एक पॉइंट, एक गल नाल लैके जाओ, जिन्ने तुसी इत्थे खुदा दे फरजंद बैठे हो, पानी दा बपतिस्मा लै चुके हो और खुदा दे नाल चल रहे हो, तुसी सारे ही मुबारक हो। आमीन। ते जिन्नू खुदा मुबारक कहे उहदे लई किसी शै दी थोड़ नहीं। जरूरत इस गल दी है कि अपनी इस मुबारकबादी नू साम के रखो। ते जदों कोई शै सांभी दी है ना, है अम्मी पैसे देवे, कमेटी देवे, ते असीं की करने आ, लॉकर च रख के ताला ला के ते साम लईदे ने। पेटी च रजाइयां दे थल्ले लोकां दे जेवर पे हुंदे ने, सांभे ने। अपनी रास्तबाजी नू साम के रखो, कोई चुरा ना ले जाए। छोटी जी गल होवे ते तुसी भुल जाओ कि असीं रास्तबाज हां। लड़ाई झगड़ा मिनट तो पहला करने लिए तैयार हो जाओ। अपनी रासबाजी के कामों को संभाल के रखें, लॉक करके रखें, कहीं इब्लीस उस तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी आपको जमीन पर नहीं मिलनी। यहां पर आपके साथ उसने हैंडशेक कर लिया है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। यीशु मसीह कहता है मुझे अपनी जिंदगी दे तो मैं तेरे अंदर आकर रहूंगा, और तू जमीन पर भी 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। ही एग्रीमेंट विद अस। और जब एग्रीमेंट हो गया है तो मुकम्मल तौर पर अभी हमें हमेशा की जिंदगी नहीं मिली। जब हम आसमान पर जाएंगे तो जिंदगी का ताज वहां पर मिलेगा। उससे पेशतर हमें अपनी निजात और अपनी रास्तबाजी, अपनी कामलियत को संभाल कर रखना है, और कभी भी इब्लीस की चालाकियों और मकारियों को अपने दिल में नहीं आने देना कि तू तो ठीक ही नहीं है, तू खुदा का खादम नहीं बन सकता, तू खुदा की खादमा नहीं बन सकती, तू खुदा की खिदमत नहीं कर सकती, तू खुदा के साथ चल नहीं सकती। आपको खुदावंद ने मुबारक कहा है,
उसने आपको माफ किया है। इंसान ने माफ नहीं किया, इंसान ने नहीं आपको माफ किया, खुदा ने माफ किया है। और खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो अपने वादों से नहीं फिरता। उसने आपके गुनाहों को माफ किया और उसके बाद आपके गुनाहों पर उसने अपने लहू का पर्दा डाल दिया है। हालेलुया। आपके गुनाहों को उसने ढांप दिया है। आपके गुनाहों को उसने ढांप दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई आपका भाई और आपकी बहन जाने कि तूने कौन से गुनाह छोड़े हैं। कितना प्यार करता है हमसे। तो आज हमें भी कमिटेड होने की जरूरत है। आज हमें भी खुदा के साथ वफादार और लॉयल होने की जरूरत है। अगर आप रास्तबाज हो चुके हैं तो बार बार गुनाह में जाना रास्तबाजों को ज़ेबा नहीं है। लोग आयत कोट करते हैं, रास्तबाज 7 के 70 बार भी गिरेगा तो उठा लिया जाएगा, तो जेड़ा हुण डिग्गी जावे उनका की असर होएगा? बार बार ही गिरता जाएगा, बार बार ही गिरता जाएगा। जब आपने यीशु मसीह नासरी जो कामिल है, तो कलाम फरमाता है जब कामिल आता है तो नाकिस जाता रहता है। जाने तो दें, नाकिस को अपने अंदर से जाने दें, कामिल को जगह दें और नाकिस को जाने दें। असी नाकिस भी रखना चाहते हैं तो असी कामिल भी रखना चाहते हैं, तो फिर बनती है कड़ी। फिर ना पता चलता है एक कड़ी है तो ना पता चलता फड़ी तड़ी है। ना कामिल का कोई आपके अंदर से हुनर नजर आता है, ना नाकिस की बुराई जाती रहती है। इसलिए आप अब जितने खुदावंद के लहू में महफूज कर लिए गए हैं, आप सारे ही खुदा के मुबारक लोग हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अपने गुनाहों से हमेशा के लिए, जब यीशु ने आपके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया है, तो फिर आप भी कभी उनकी तरफ वापस ना जाएं, बल्कि ऐसी दौड़ में शामिल हो जाएं, ऐसा दौड़ें कि जीत जाएं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दें।